सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 8वीं विषय गणित पहले अध्याय को हम लोगों ने पूरा किया था। दूसरा अध्याय हम लोगों का शुरू हो गया था जो था वर्गमूल। क्या था? वर्गमूल। वर्गमूल में हमने 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं, कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 5 का वर्ग करना है, तो जिस संख्या का वर्ग करना है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याओं का वर्ग सदैव वर्ग और वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है। तो ये चीजें मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि धनात्मक संख्याओं का वर्ग करने पर सम संख्याओं का वर्ग करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है और विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद अब फिर हम लोगों ने एक टॉपिक को सीखा था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसमें मैंने अध्याय 2A जो आपका अभ्यास प्रश्न है उसको मैंने दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। छोटे छोटे प्रश्न थे, उसमें संख्याओं का वर्ग करना था, बताना था। ठीक है, आज हम लोग अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। हमारा जो मेन टॉपिक है वर्गमूल, ये वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो वर्गमूल निकालने की ये 2 विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। इन दोनों विधियों से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल भी हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में। किसके बारे में? गुणनखंड विधि के बारे में। तो गुणनखंड विधि को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज बताऊं कि हमें गुणनखंड निकालना अगर है किसी भी संख्या का, तो हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे हमारी एक सबसे छोटी संख्या हमने ले लिया, एक उदाहरण के तौर पे 12। तो हमने बताया था कि जब गुणनखंड आप शुरू करेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे उसमें, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और 2 से भाग देने के लिए हमने संख्या की पहचान करना आपको बताया था कि अगर इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 शून्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे इसको हम 2 से, तो यहाँ हम भागफल लिखते हैं, किससे भाग दिया, कितना भागफल प्राप्त हुआ, हम वो लिखते हैं। 2 छक्के 12। अब ये अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर 3 एक कम 3, यानी 12 का जो गुणनखंड हुआ वो हो गया आपका 2 गुणित 2 गुणित 3। ये हुआ आपका। इस तरह से हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं कि कैसे निकालना है। अब उसके बाद गुणनखंड निकालना, जैसे कि मान लीजिए हम 42 का निकाल रहे हैं, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर ये कटेगा किससे, 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए 30 का आपने निकाला, तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा यहाँ 0, 10, 2 पच्चे 10, फिर 3 पच्चे 15, 5 एक कम 5, इस तरह से। 60 दिया हुआ है, 2 से 30, फिर 2 15, फिर 3 से काटे 5 बार में और 5 से कटा। तो ये जैसे है कि अब 60 का आप यहाँ लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। तो इस तरह से आपने क्या किया, गुणनखंड करना सीखा। जैसे आप 12 का देख रहे हैं कि 12 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणित 2 गुण, यानी कि उनको उस संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं और आपस में उनका गुणनफल जो होगा वह इस संख्या के बराबर आएगा। जैसे 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12 पच्चे 60।
3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42। तो इस तरह से आपने क्या देखा, गुणनखंड करना। अब आइए हम सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे कि एक संख्या हमने ले लिया 36, कितना ले लिया 36। हम लोग जो अभी वर्गमूल पढ़ रहे हैं वो गुणनखंड विधि से पढ़ रहे हैं। किससे? गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना हो, जैसे सवाल दिया हुआ है कि 36 और 144, इन दोनों संख्याओं का 36 और 144 ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं आपकी, इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 36 का और 144 का गुणनखंड करेंगे। आइए हम 36 का करके देखते हैं। 36 2 से विभाजित होगा, 2 एक कम 2, 1 यहाँ शेष बचा, फिर 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। आप इन दोनों का आपस में गुणा करके चेक कर सकते हैं, इसके बराबर आएगा, तो यानी आपका गुणनखंड सही है। फिर 2 से हम विभाजित करेंगे तो 2 9 18, कितना हो गया 2 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 तिरिके 9 और 3 एक कम 3, यानी कि हमें गुणनखंड कहाँ तक करना है, जब तक 1 न आ जाए। क्या न हो जाए? 1 न आ जाए। अब देखिए 36 का गुणनखंड हमें कितना मिला, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये हमें प्राप्त हुआ गुणनखंड किसका, 36 का, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है। तो अब इसके माध्यम से देखिए हम अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल हमें निकालना हो तो जब भी हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हम या तो ऐसे लिखेंगे कि 36 का वर्गमूल, क्या लिखेंगे, 36 का वर्गमूल, या हम ऐसे करड़ी बना के इसमें 36 बराबर लिख दें, तब भी हो जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कि जो गुणनखंड आप करेंगे उसमें आप जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे, यानी कि 2 है तो 2 2 का एक जोड़ा बना। अब फिर अगर 2 2 हैं, जैसे 4 2 है तो 1 2 का और जोड़ा, ऐसे 2 2 संख्या का हम जोड़ा बनाते जाएंगे समान संख्याओं का, फिर ये 3 का। अब इसके बाद जितने जोड़े आपके गुणनखंड में बनेंगे, हर जोड़े से आपको एक एक संख्या लिखना है। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 2, तो 2 के आपका इसमें कितना है, केवल एक जोड़ा है, तो आपने यहाँ लिख लिया 1 2। 3 का भी एक जोड़ा है तो आपने लिख लिया 1 3। उनका आपस में गुणनफल जो होगा वही क्या कहलाएगा, वर्गमूल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, करणी में 36 बराबर 2 गुणित 3 बराबर 6। यानी सबसे पहले हमें उस संख्या का क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद हमें जोड़ा बनाना है, और प्रत्येक जोड़े से आपको एक एक संख्या लिखनी है, और आपका वो कितना हो जाएगा, जो गुणनफल आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका वर्गमूल। यानी 36 का वर्गमूल कितना हो गया। आइए एक संख्या और है उसका करके देखते हैं। ये रहा 144, 2 से हमने विभाजित किया, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 12, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 तिरिके 9, 3 एक कम 3। अब देखिए 144 का जो गुणनखंड हुआ हमारा वो कितना हुआ, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। यानी ये हमारा पूरा गुणनखंड हो गया, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 4 बार। गुणा करके देखते हैं, अगर 144 आता है तो हमारा गुणनखंड सही है। 2 दूना 4 दूना 6, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। तो इस तरह से आपका हो गया। अब जोड़ा बनाइए, देखिए एक ये बना, अब 1 2 ये है तो ये बनेगा, और एक ये बने, यानी 2 जैसे देखिए यहाँ 4 हैं तो कितने जोड़े बनेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे लिख लीजिए 144, हर जोड़े से एक संख्या को उतारिए, 2 दूना 4 तिहाई
12, यानी ये हो गया 12, यानी 144 का वर्गमूल कितना आया 12। और उसके बाद 36 का वर्गमूल कितना आया 6। कितना आया 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संख्याओं का हम पहले क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या को लिखेंगे और वो होगा हमारा। अब देखिए मैंने HW कुछ आप लोगों को दे रहा हूं, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए एक सवाल है, से आपका 576, क्या है संख्या 576। दूसरी संख्या है 2025, क्या है 2025। तीसरी संख्या है 625, क्या है 625। फिर है 81 और एक है 64। कितना है, तो जैसे मैंने आपको करने को बताया इसी तरह से आप करेंगे तो इनका भी वर्गमूल आएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको अगली वीडियो में दूसरी संख्या का एग्जाम्पल बताऊंगा और आगे का बताऊंगा। तब तक आप इस दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, सीखें, और जो ये HW मैंने दिया हुआ है आपको, इसको आप पूरा करें। फिर आगे का हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।